हरियाणा और पंजाब में आज विभिन्न किसान संगठनों द्वारा सरकार के मंत्रियों के निवास पर घेराव किया गया। इस घेराव के दौरान किसानों ने मंत्रियों के आवास के बाहर शांतिपूर्वक सांकेतिक धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर के आवाज बुलंद की। किसानों का आरोप है कि सरकार ने निर्दोष किसानों को गलत ढंग से जेलों में बंद किया हुआ है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों का धरना चलते हुए 100 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में लंबे अरसे से किसान और सरकार की वार्ता बंद होने से फिलहाल इस धरने का कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग और अन्य मांगों को लेकर मंत्रियों के आवास के बाहर धरना दिया। इसी कड़ी में अंबाला और भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के बैनर तले किसानों ने परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल के निवास का घेराव किया। अंबाला शहर में मंत्री के आवास के बाहर शांतिपूर्वक धरना देकर किसानों ने सरकार के प्रति अपना रोष जाहिर किया। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत मोहड़ी ने बताया कि जिन नौजवान किसानों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई की मांग को लेकर आज पूरे हरियाणा पंजाब में ये सांकेतिक धरने दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल शांतिपूर्वक धरने दिए जा रहे हैं। आने वाले समय में मोर्चा जो भी कॉल देगा उसे अमल में लाया जाएगा। किसानों ने कहा कि आज लंबे अरसे से किसान ने ही रास्ते बंद किए हैं। किसानों का कहना है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी किसानों पर चली गोली की जिम्मेदारी ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी आंदोलन चलते 105 दिन हुए हैं। अगर ये धरना 105 महीने भी चला तब किसान पीछे नहीं हटेंगे। किसान अपनी मांग को लेकर डटे रहेंगे। आज प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर पहुंचे हैं, क्या डिमांड है और कब तक का ये धरना रहेगा? देखिए, हमारी डिमांड है कि जो हमारे नौजवान साथी बेबुनियाद राहें लगाकर इन्होंने गिरफ्तार किए हुए हैं, उनकी रिहाई के लिए आज पूरे हरियाणा और पंजाब के अंदर बीजेपी के लीडरों के घर के बाहर प्रदर्शन है 4 घंटे का, 12 से लेकर 4 बजे तक। और उसके तहत अम्बाड़ा के अंदर असीम गोयल परिवहन मंत्री के घर के बाहर ये प्रदर्शन आज है और सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। और उसके बाद फिर और भी जैसे मोर्चे की कॉलें होंगी उसके मुताबिक अगले फैसले लिए जाएंगे। 13 फरवरी से आप लोग लगातार शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, वार्ता भी बंद हो चुकी है, अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, रणनीति वही है आंदोलन की कि हमने लगातार अपने आंदोलन को वहां पर चलाना है जहां पर हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने एक बड़ी दीवारें लगाकर रास्ता बंद किया हुआ है पिछली 9 फरवरी से। और जब वहां पर किसान 13 फरवरी को आए तो उन्होंने गोला बारूद गोलियां हमारे निहत्थे किसानों के ऊपर, 400 से ऊपर किसानों को घायल किया। एक हमारे नौजवान साथी की इन्होंने कत्ल किया गया, गोली मारकर हत्या की गई। जसकरण की बाजू में गोली लगी और 3 साथियों की आंखें चली गई। वो सब हरियाणा और भारत सरकार के कारनामे, जिसके अंदर हरियाणा के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी भी ली है। अभी मैं उसकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ। कोई ऐसा उसने ये नहीं कहा कि वो किसी प्रशासन अधिकारी ने गोली चलाई है। उसने बोला कि हाँ, हमने गोली चलाई है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कहने का मतलब साफ साफ है, वहाँ पर हुआ तशद्दुद वहाँ किसी आम मुलाजिम का या वहाँ किसी एसपी का नहीं। वहाँ का जो तशद्दुद है, वहाँ पर जो गोलीबारी हुई है, वहाँ पर जो हत्याएं हुई हैं, वहाँ पर जो तांडव इन्होंने किया है, वो सब हरियाणा सरकार और भारत सरकार, बीजेपी सरकार उसके जिम्मेदार हैं, जिसका उन्होंने मोहर यहाँ के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी ने लगाई है। और आंदोलन को आगे तक चलाने के लिए अभी तो हमें 105-6 दिन हुए हैं, लेकिन ये आंदोलन 105-6 महीने भी चल सकता है जब तक एमएसपी गारंटी का कानून नहीं बन जाता, क्योंकि वो पूरी आवाम के लिए है, पूरे देश के लिए है। वो अकेला किसानों के लिए नहीं है, वो किसी मुलाजिम के लिए नहीं है, वो सब के लिए है। क्योंकि जो कारपोरेट घराने फसलों का रेट किसानों से पूरे नहीं देते और पूरे देश के लोगों से 150 करोड़ की आबादी की लूट करते हैं और उनके ऊपर काला बाजारी करते हैं। ये काला बाजारी बंद करने के लिए और किसान तक सही उसको अपना फसल का रेट मिले और जो पूरी आवाम है उसको सही रेट के ऊपर फसलें मिल सकें। जैसे 2 फसलें हैं, मान लो गेहूं और धान, उसकी कोई ब्लैक नहीं होती क्योंकि उसको एमएसपी मिलता है, लेकिन वो एमएसपी भी हरियाणा पंजाब में मिलता है। अगर ऐसे ही एमएसपी 23 फसलों के ऊपर मिलेगा, पूरी आवाम का फायदा होगा। कारपोरेट घराने की ब्लैक रोकने के लिए एक ही कानून है, वो एमएसपी गारंटी का कानून। अगर 23 फसलों के ऊपर एमएसपी गारंटी का कानून बन जाता है, किसान उन फसलों को पैदा करेगा और आम आदमी का उसके अंदर फायदा होगा। नहीं तो दाल 50-70 रुपये वाली 250 रुपये हो जाती है, 100 का तेल 250 रुपये हो जाता है, लेकिन कभी भी आटा
25-26 रुपये से लेकर 125-26 रुपये या 150 रुपये या 50 रुपये नहीं हुआ, उसका कारण एक ही है, उन फसलों के ऊपर MSP मिलता है और फसलों को पैदा करता है। लेकिन की बात यह है, बाहर से आने वाला जो हमारा यहाँ पर तेल की खपत है 55% के आसपास तेल बाहर से आता है। हम जबकि 100 का 100% अपने देश के लिए तेल भी पैदा कर सकते हैं। वह 50% से ज्यादा दालों का इंपोर्ट होता है। दुख की बात है, मेरे देश के अंदर जितनी भी सरकार के दालें इंपोर्ट इनको एक्सपोर्ट करने के लिए भी हम दे सकते हैं, इतनी पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये कारपोरेट घरानों को गवारा नहीं है। उन लोगों ने ब्लैक करनी है और पूरे देश के लोगों को लूटना है। उस लूट से बचने के लिए हम आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी वर्गों को, लोगों को कहना चाहते हैं, अगर MSP गारंटी कानून बन जाएगा, कारपोरेट घराने जो बिचौलिए, व्यापारी और दलाल लोग हैं वो इसमें से निकलेंगे और किसान का भी फायदा होगा और पूरी अवाम का भी फायदा होगा। ये हमारे आंदोलन का मजबूती है और इस बात को लेकर हम जन जन तक गए और पूरे देश के अंदर आंदोलन फैला और बीजेपी के लीडरों को हर गली मोहल्ले के ऊपर उस आंदोलन का सामना करना पड़ा। उस शुभ कर्ण की हत्या के बारे में लोगों ने सवाल किए, बीजेपी को बैकफुट बनाना पड़ा। और जो हमारे आंदोलन की मजबूती है, जो 400 को पार का नारा लगाने वाले लोग थे वो शायद 200 के आसपास भी ना जाएं। ये आंदोलन की मजबूतियां हैं और पूरे देश के लोगों ने, वर्गों ने इसका सपोर्ट किया है, समर्थन किया है।